सर मैं वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं 1 साल से लगा पड़ा हूँ बट इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ बट मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं, आज आपका सारे टेंशन खत्म होने वाला है। मैं आज ऐसे 2 फॉर्मूला बताऊंगा, आप सही से यूज करोगे ना, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, अपने इंग्लिश 2 दिन में बोल के दिखाओगे। ऑलवेज आपका माइंड क्या होता है ना, आपका दिमाग हर टाइम का क्या है ना, रिलैक्स चाहता है, हर टाइम बैठ जाता है किसी दूसरी काम करने के लिए, कोई थोड़ा हार्ड काम करने के लिए, कोई थोड़ा दिक्कत वाला काम करने के लिए। आपका माइंड हमेशा रेस्ट चाहता है, बस इतना हो गया, इतना काफ़ी है और ज़्यादा कर टेंशन नहीं है। आपका माइंड इस टाइप का है बट आपका माइंड पे है ना थोड़ा एग्री करना है। तो कैसे करोगे? सपोज आज मैं एक काम कर रहा हूँ तो कल करूँगा, नहीं, कल का काम मैं आज करके ही दिखाऊंगा, कल नहीं करूँगा। तो परसों का काम मैं कल करूँगा, कल नहीं मैं आज ही करूँगा। दिस टाइम तुम इस टाइप का थिंकिंग पावर रखोगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्वांटेड हो जाएगा मैंने इस टाइप का काम करने के लिए। सपोज आप 12 घंटा 10 घंटा 8 घंटा मेहनत करते हो बट फिर भी आपका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको कुछ सही तरह सीखने को नहीं मिल रहा है, आपको सही तरह का बोलने का, सही तरह का सीखने का। सपोज एक लड़का मेहनत कर रहा है सुबह से और हर सुबह उठ के वो मेहनत कर रहा है, सिर्फ 1 घंटा मेहनत कर रहा है। और एक लड़का क्या कर रहा है ना, वो हर दिन सुबह नहीं पढ़ रहा है, वो पूरा दिन भर क्या है ना 12 घंटा पढ़ता है। बट फायदा किसका होगा? फायदा उसका जो सुबह पढ़ रहा है उसका ही फायदा होगा, क्योंकि सुबह तुम 1 घंटा स्पेंड करते हो ना, वो तुम्हारा 12 घंटा का और पूरा दिन का 12 घंटा बराबर ही है। मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, आपने हर सुबह हर दिन जो उठोगे सुबह सुबह तुम फॉलो कर लोगे ना, सही से यूज कर लोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपने 10 दिन में इंग्लिश बोल के दिखाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरा बात लिख के ले लो। हिस्ट्री काम नहीं करेगा ना, मेरे को वापस आके कमेंट में बोलने का। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। हाय माय व्यूअर्स, आई एम सुशील, यू वाचिंग मिस्टर सुशील। तो फ्रेंड्स, दिस फॉर्मूला इज 333। पूरा ध्यान से दिखने का, पूरा ध्यान से सुनने का, स्किप मत करो वीडियो को। मेरे को 10 दिन में क्या करने का है, मेरे को 10 दिन में क्या करने का है, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन निकालो आप। पहला स्टेप क्या होता है ना, आपने वीकली 3 दिन निकाला, 3 दिन में हर दिन क्या करने का, 5 न्यू वोकैबुलरी याद करने का। कैसे याद करने का? सपोज वीकली 3 दिन, मंडे ट्यूसडे सैटरडे, सपोज कोई भी किसी भी दिन चलेगा, ठीक है, किसी भी दिन चलेगा, किसी भी दिन, तब 3 दिन निकालो। 3 दिन निकालो, फास्ट क्या करने का आपको, पहला न्यू वर्ड न्यू वोकैबुलरी याद करने का 5। ओके हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करने का, जो वोकैबुलरी आपने याद किया है, जो 5 वोकैबुलरी आपने याद किया है पहला दिन, उसको आपने रिकॉल करने का। वो कैसे रिकॉल करेंगे, आपको थोड़ा एक डायरी में लिखने का, नहीं तो एक नोट पैड पे लिखने का, नहीं तो कुछ रिकॉर्ड करके रखने का, इसमें लिखने का, लिख के रखने का। वो वापस में बाद में उसको रिवाइज थोड़ा करने का। जब दिस टाइम आप रिवाइज करोगे ना, वो दिस वोकैबुलरी आपका दिमाग में बैठ जाता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, वो साइकोलॉजिकली प्रूव है, कई सारी रिसर्च से में पता चला है। आपने सुबह सुबह कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी चीज़ में जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए पढ़ते हो, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वो जल्दी से जल्द आपका दिमाग से बढ़ जाता है। तीसरा, आपने वोकैबुलरी तो याद कर लिया, आपने वोकैबुलरी तो रिवाइज कर लिया, उसको रिमेंबर कर लिया, बोला हम बोल पाएंगे कैसे, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे एक वर्ड को एक वर्ड जुड़ के हम कैसे बोलेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सेकेंड स्टेप इज, आपने जो भी वर्ड कलेक्ट किया, जो भी वोकैबुलरी आप लर्न किया, उसको क्या करने का, एक सेंटेंस क्रिएट करने का। सपोज आप नया हो, अब कुछ भी नहीं है, आपका इंग्लिश 0 है, फिर भी कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आज आपका सारे टेंशन दूर होगा। मैं बता रहा हूँ, एक आपका न्यूज़ खोलने का, नहीं तो गूगल में सर्च करने का, तो कुछ भी एक पैराग्राफ, पेजेस एक पढ़ने का। सपोज योर फेवरेट, लाइक आपका फेवरेट क्या है, मतलब मेरा फेवरेट है एजुकेशन का, मेरा फेवरेट है डांस का। आपने तुम्हारा फेवरेट के एक निकालो, क्या ना टॉपिक निकालो, एक पेजेस निकालो, उसको पढ़ो। तो पढ़ने का टाइम क्या होता है ना, कुछ वोकैबुलरी ऐसे होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमको समझने के लिए। दो वर्ड यू आर डिफिकल्ट, फीलिंग डिफिकल्ट, देन शॉर्ट ओनली क्या करना है ना, आपको गूगल में सर्च करने का, उसका मीन्स क्या है, उसका मीन्स क्या है, दो मीन्स क्या है,
दो आपने जान लिया उसका मीन्स क्या है, उसको क्या करने का, ऐसे छोड़ देने का नहीं, उसको तुरंत क्या करने का, आपका डायरी निकालने का, जिस डायरी पे आप रेगुलर लिखते हो, आपका जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसमें लिखने का, इसका है, इसका मीनिंग ऐसा है। और मैं एक बात बता देता हूँ, जो उस टाइम ना आपने जो डिक्शनरी यूज करते हो, आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करते हो, इस टाइम क्या होता है ना, आपने इंग्लिश से जो वर्ड आपने इंग्लिश से दिखा उसको सर्च किया, उसका मीन्स क्या है, वो मीन्स में है ना, उसका मीन्स पूरा इंग्लिश में आता है। क्या होता है ना, आपने इंग्लिश में दिखा, इंग्लिश में भी उसका मीन्स जाना, वो क्या ना, सब हर टाइप का वर्ड ना आपका माइंड पे बैठ जाता है, हर टाइम आप ना अक्वाइंटेड रहते हो इस टाइम के, इसमें तुम्हारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का रहता है। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, आपने वोकैबुलरी तो याद कर लिया, आपने तो राइट कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, आपने सेंटेंस में फ्रेजेस तो पढ़ लिया, तब हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे? तो टेंशन मत लो, इंग्लिश बोलेंगे कैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्या कहना, प्रैक्टिस, सब लोग तो प्रैक्टिस करते हैं, इसका अलावा तो कुछ भी काम नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करो तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आपने सपोज किधर जा रहे हो, किधर घूमने के लिए जा रहे हो, किधर पार्टी के लिए जा रहे हो, किधर स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, अब क्या करने का है ना, जो भी पेजेस पढ़ा, जो भी आपने वर्ड वोकैबुलरी याद किया, उसको क्या करने का है ना, रिकॉल करने का, माइंड में सोचने का, कुछ भी नहीं, ऐसे शांत जाओ, ऐसे शांत माइंड में जाओ, उसको सिर्फ याद करो, उसका जो भी वर्ड आपने रिकॉल किया है उसको सिर्फ रिकॉल करने के लिए याद करो, थिंक मैंने सोचो। उसके बाद क्या करने का है, जो भी फेजेस आप पढ़े थे उसको ट्राई करो अपने मन से बोलने के लिए। क्या करने के लिए, मन से बोलने के लिए। अपने गलती करो, गलती करने के बाद आप सक्सेस पाओगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि डायरेक्ट से डायरेक्ट आज इंग्लिश सीख लिया कल इंग्लिश बोलने लगेगा फ्लुएंटली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने गलती करोगे, गलती के बाद आपने ऊपर जाओगे, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। आपने जिसको भी पूछोगे ना वो भी वैसा ही बोलेगा, पहले गलती करोगे उसके बाद वो अपने ऊपर जाओगे। तो सोचने का और इसी टॉपिक की जो फेजेस पढ़े थे इसको रिकॉल करने का, रिकॉल करके उसको मन में सोच के उसको बोलने का, बोलने लगोगे। उसके बाद क्या करने का, रूम पे आने का। सपोज आपका कुछ भी नहीं है और रूम पे एक मिरर है, दिस फॉर्मूला मैंने बहुत लोग यूज करते हैं दिस फॉर्मूला को। आपको सिंपल क्या करना है, मिरर का सामने आ जाने का है, मिरर भी नहीं है ना, सिर्फ अपना मोबाइल खोल लेने का है, मोबाइल को ओपन कर लेने का है। उसके बाद क्या करने का है, एक वीडियो क्रिएट करने का है आपका, किसका वीडियो, आपका वीडियो क्रिएट करने का है। कैसे करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट कर दिया, एक टॉपिक चूज कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, थिंक, सोचोगे, सोचने के बाद क्या करेंगे, बोलने लगोगे। उसके बाद क्या होता है, तुम जो भी वर्ड तुम याद किए हैं जो बोलने लगोगे ना, स्टेप बाय स्टेप ये इजीली अपने पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने के लिए, वो तो सिंगल तो बोलने थे, जो पब्लिक प्लेस में जाते हैं उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने के लिए। वीकली 3 दिन निकालो, कोई भी दिन निकालो, ऐसे प्रैक्टिस करो, रोज लगन से बैठ जाओ। तुम लगन से सच में बैठ गया ना 10 दिन, आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। ऐसे एक बार करके देखो, उसके बाद मेरे को बोलो। तो मैं आशा करता हूँ कि दिस वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो सच में बेनिफिट मिला होगा ना मेरी वीडियो, एक सब्सक्राइब कर देने का एंड आपका प्यारा सा एक लाइक कर देने का एंड कमेंट में बताने का सच में आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा।